अच्छा, जिन लोगों को खराटे की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को थायराइड है, जिनको टॉन्सिल है, जिन लोगों के गले में छाले हो जाते हैं या गले से संबंधित किसी को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो गिनती के 3 प्राणायाम कर सकते हो, 5 आसन कर सकते हो। सारा फोकस चाहिए यहाँ पे। जब आप होल्ड भी कर रहे हो तो देखना कि इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही है, हर एक आसन में फोकस करना कि 7 दिन में कोई इंसान जिसको थायराइड है, जिसको ऑपरेशन बोला है, जिसकी आवाज़ गई हुई है, 7 दिन में वो कहे कि 2.9 पे आ गया, मैं एक नॉर्मल रेंज में एवरेज आ गई हूँ और मैं ठीक हूँ। 1 2 3 4 5, जिससे सांस छोड़ दिया इसी से लंबा गहरा सांस लो। सांस भरते हुए देखना कि ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है और ब्रेन से एक मैसेज जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि मेरा ये वाला हिस्सा रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है और ठीक हो रहा है। इसी में स्टैंड करना नी पे और अपने पैर को पकड़ सकते हो तो पैर को पकड़ना और फेस को बैक लेकर के जाना लाइक दिस। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिनका TSS था 143, गला इतना भारी हो गया था कि खाने का निवाला तक नहीं उतरता था, ऐसे करना पड़ता था। वो आ गया था 2.9 पे विदिन 7 डेज। अच्छा, जिन लोगों को खराटे की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को थायराइड है, जिनको टॉन्सिल है, जिन लोगों के गले में छाले हो जाते हैं या गले से संबंधित किसी को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो गिनती के 3 प्राणायाम कर सकते हो, 5 आसन कर सकते हो। फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर कोई ऐसा है कि सर मेरा तो ठीक ठाक है तो मैं इसलिए भी कर सकता हूँ कि मेरे को इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्या बोला? जिन लोगों को टॉन्सिल है वो भी, जिन लोगों को नॉर्मली छाले हो जाते हैं गले में वो भी, जिन लोगों को थायराइड बहुत ज़्यादा है वो भी, जिनको गले संबंधी कोई परेशानी है वो भी, जिन लोगों को खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं वो भी। आपको मैं बता देता हूँ 3 प्राणायाम 5 आसन डेली बेसिस पे आप करोगे और क्लास में अभी करोगे। सिर्फ मैं डेमो दे दे रहा हूँ, एक बेसिक फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ, फिर सेम चीज़ आप क्लास में भी करोगे। ठीक है, आपको अगर 3 प्राणायाम की बात करूँ, एक मैं समझाऊंगा फिर आपसे करवाऊंगा, दूसरा मैं समझाऊंगा फिर आपसे कराऊंगा, तीसरा मैं समझाऊंगा फिर आपसे कराऊंगा, ऐसे ही आसन हम लोग कर लेंगे। तो एक ट्यूटोरियल वीडियो भी हो जाएगा, आप लोगों को पता भी चल जाएगा। इम्प्लीमेंट करोगे तो विदिन 21 डेज बड़े चेंजेस भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? अब आप समझ लो कि जब आप 3 प्राणायाम में बात करते हो तो शुरुआत ओम से करनी है और खत्म भ्रामरी पे करना है। तो 2 प्राणायाम तो यही हो गए। ठीक है, ओम चैंटिंग यानी कि उद्गीत प्राणायाम और लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम। तो पूरा सीक्वेंस आपका क्या होगा कि आपने ओम के उच्चारण को किया 3 बार, उसके बाद में आपने किया दूसरा वाला जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम। तो पहले आपने ओम का उच्चारण किया, फिर आपने अनुलोम विलोम किया, फिर वो 5 आसन किए, फिर लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम किया और ये पूरा क्लास विदिन 15 मिनट्स खत्म हो गया। क्लियर हो गया? जो भी आप क्लास कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, तो मैं आपको 15 मिनट एक बार करा दे रहा हूँ। अब जिन लोगों को भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या इन फ्यूचर चाहते हो कि मेरे को नहीं होना चाहिए, वो लोग काम कर लेना। और जब हम लोग गुरुकुल में थे तो जितने भी बच्चे गायक थे, गाना गाते थे, भजन गाते थे, उन लोगों को वैसे भी कराया जाता था। प्लस बोला जाता था कि मुलेठी को आप खाओ। ठीक है, मुलेठी अगर आप रख लेते हो, लकड़ी जैसा होता है, उसको आप रख लेते हो, चबाते हो, उसका रस भी जाएगा तो भी आपको अमृत जैसा काम करेगा वो। ठीक है, तो हम लोग ये आसन प्राणायाम मुलेठी, क्योंकि मैं तो गाना गाता ही था तो मेरे को जरूरत थी, और गुनगुने पानी से या गर्म पानी से सेंधा नमक डाल के गरारे करना, वो करना ही पड़ता था। तो जिन लोगों को छाले हैं उनको गरारे तो नहीं करने, बाकी सारी चीज़ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ओम का उच्चारण। ओम को भी करने का तरीका क्या है, म का जो वाइब्रेशन है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। एक बार समझ लेना, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, पहले करना नहीं है। सीधे बैठोगे, मुद्रा में बैठोगे, आंख बंद करोगे, करोगे कैसे? लंबा सांस लिया, ओ, एक 2 सेकंड का गैप किया, फिर से लंबा सांस लिया और फिर से ओम बोला। क्लियर हुआ? इतना ही स्मूथ चलना है, बहुत भागम भाग करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसमें कोई भी ऐसा है कि सर मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं है ये, तो मतलब अपने आप से पूछो, क्यों हमेशा मेरे को उस हिस्से को बीमार कर देना है तभी उसको ठीक करना है? या फिर अगर मैं कोशिश करता हूँ तो फिर मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और ये एक हिस्सा है ऐसा, या इस पूरे हिस्से की बात करूँ, ये एक हिस्सा है ऐसा जो हमारे ब्रेन को बॉडी से जोड़ता है। अगर वो डिस्टर्ब रहेगा ना तो वैसे भी परेशान रहने वाले हो। आप लोग अगर कर लोगे तो आपका फ़ायदा ही है। ठीक है, तो हम 3 बार ओम चैंटिंग करते हैं, फिर मैं अनुलोम विलोम मोटी भाषा में समझा दूंगा, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लेंगे, उसके बाद में 5 आसन फटाफट 1-1 मिनट का करा दूंगा, लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम करा दूंगा। ये आपका 15 मिनट लगभग हम कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी फिर जैसा आपका क्लास चल रहा है
उसमें आप मेहनत करेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक बार सीधे बैठो सभी लोग, आंख बंद करो, दोनों हाथों को मुद्रा में रखो। पहले लंबा सांस लेके सांस को बाहर करो, फिर एक लंबा सांस, लंबा ओम का उच्चारण। Again, deeply inhale. Last one. रिलैक्स, मन शांत, सहज। और जब भी आप प्राणायाम करोगे, जब भी आप आसन करोगे, तो अपने उस सेंटर पॉइंट को, जो परेशान है, जो बीमार है, जो कमज़ोर है, उसको हर एक सांस में हील होता हुआ देखने की कोशिश भी करो। हथेली का धीरे से घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज। रिलैक्स। ये हो गया आपका एक हिस्सा कि आप शुरुआत, ये मैं बिल्कुल सेपरेट क्लास बता रहा हूँ आपको। जिसको भी प्रॉब्लम है, इस 1 घंटे के अलावा 15 मिनट अलग से दे दोगे तो बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। तो आप शुरुआत ऐसी ओम के उच्चारण से करोगे। 3 बार ओम खत्म होने के बाद में थोड़ी देर बैठना होता है, फील करना होता है, ठीक है? क्योंकि वो मेंटल लेवल पे अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो वो बड़े बदलाव नहीं है। क्लियर हो गया? क्योंकि 95% रोल तो माइंड का ही है। फिर आ जाते हैं अनुलोम विलोम में। तो एक बेसिक सा फंडा समझ लो कि मुद्रा आपकी ये रहनी चाहिए, दूसरा हाथ आपका घुटने पे रहना चाहिए। जब आप सांस भरते हो, सांस भरते हुए देखना कि ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है और ब्रेन से एक मैसेज जा रहा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि मेरा ये वाला हिस्सा रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है और ठीक हो रहा है। क्लियर हुआ? और फिर एक्सेल करते हुए इस वाले हिस्से की जितनी भी परेशानी थी, चाहे खाते समय मेरे को गटकने में ही जोर पड़ता था या जलता था, अब वो हील हो रहा है या फिर वो परेशानी मेरे से दूर जा रही है। इनहेल करते हुए क्या कि ये बहुत मजबूत हो रहा है पहले से ज़्यादा। एक्सेल करते हुए क्या कि जो भी परेशानी थी वो दूर जा रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है, मैक्सिमम इनहेल करना है, मैक्सिमम एक्सेल करना है, हर एक सांस में फील करना है। राइट हैंड से करना होता है। जितने लोग जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं वही लोग उल्टे हाथ से करते हैं, नहीं तो समझदार लोगों को तो इशारे में ही समझ में आ जाता है कि करना क्या है। उल्टे हाथ से कोई प्राणायाम नहीं होता है, ठीक है? आप सिर्फ 2 से 3 मिनट करोगे अनुलोम विलोम। 5 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 में सांस भर लोगे। फिर 5 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 में बाहर कर दोगे। फिर यहीं से सांस लोगे 1 2 3 4 5 और फिर दूसरे से छोड़ दोगे 1 2 3 4 5। अच्छा, 99% लोग समझते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। 1-2 लोग समझदार और भी ज़्यादा है, तो वो ना समझते हैं ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं, बस वो कोशिश करते हैं। कोशिश वही जो उनको आता है। तो 1-2 लोगों को मैं स्क्रीन पे अभी भी देख रहा हूँ, मैंने ना काउंट शुरू किया ना कुछ बोला, उन्होंने शुरू भी कर दिया क्योंकि उनको टाइम यूटिलाइज करना है। ऐसे लोग नहीं समझ पाते। अनुलोम विलोम सिर्फ चलो 2 ही मिनट करते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से गले पे फोकस करते हुए। काउंट कर रहा हूँ, इनहेल करना 1 2 3 4 5, इसको बंद करो, दूसरे से सांस बाहर करो 1 2 3 4 5, जिससे सांस छोड़ दिया इसी से लंबा गहरा सांस लो 1 2 3 4 5, इसको बंद करके दूसरे साइड से सांस बाहर 1 2 3 4 5। इनहेल लेफ्ट से 1 2 3 4 5, इसको बंद करो राइट से। एक्सेल 1 2 3 4 5, फिर राइट से इनहेल 1 2 3 4 5, अदर साइड एक्सेल 1 2 3 4 5, लेफ्ट से जिससे छोड़ दिया इसी से इनहेल करना 1 2 3 4 5, इसको बंद करो राइट से। एक्सेल 1 2 3 4 5, राइट से ही इनहेल 1 2 3 4 5, बंद करो लेफ्ट से। एक्सेल 1 2 3
4 5। लेफ्ट से इनहेल, चेस्ट फुल नहीं देना। 1 2 3 4 5। लेफ्ट को बंद करो, राइट से सांस बाहर। 1 2 3 4 5। फिर राइट से लंबा सांस। 1 2 3 4 5। लेफ्ट से एक्सेल। 1 2 3 4 5। चलिए ठीक, हाथ नीचे। पहले एक लंबा सांस लो, सांस लेकर के बाहर करो, और जितने फ्लो में मैंने काउंट किया था, अगले 30 सेकंड आपको और दे रहा हूँ। मैं काउंट नहीं करूँगा, लेकिन आप इसी फ्लो में करोगे कि 1 2 3 4 5 में लिया, 1 2 3 4 5 में छोड़ा, और सेल्फ टॉक के साथ में कि गला मेरा बहुत मजबूत हो रहा है। कीजिए शुरू। हर एक सांस लंबा गहरा भरना, हर एक सांस में एनर्जी को फील करना, हर एक सांस में ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है महसूस करना। ब्रेन मेरे गले के उस सेंटर पॉइंट को हील करने के लिए एक मैसेज भेज रहा है, जो मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं मजबूत हो रहा हूँ। विदिन 21 डेज, 21 दिन के अंदर मेरे में बहुत बड़े बदलाव आने को हैं। अपने आप को समझाना, हर एक सांस में उस शक्ति का धन्यवाद करना जिसको आप मानते हो, जिस भी रूप में आप मानते हो। महसूस करना कि हर एक सांस में परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप इतनी ऊर्जा दे रहा है, इतनी पावर दे रहा है, इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है कि वो बीमारी मेरे लिए बहुत छोटी हो गई है, और हर एक सांस में वो हील हो रही है, वो मजबूत हो रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ। 10 सेकेंड लास्ट। 5 सेकेंड लास्ट। एंड रिलैक्स। हाथ नीचे, हथेली का धीरे से घर्षण, आँखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज। रिलैक्स। अभी आप करोगे क्या, आराम से पेट के बल आओगे, फटाफट से लेट जाओगे, सब लोग, सब। और कभी भी जब हम किसी भी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए मेहनत करते हैं या खुद को ठीक करने के लिए करते हैं, तो बहुत भागा दौड़ी का काम नहीं होता है ये सब। पीछे से पैर पास में लाओ, कोबरा पोज करो और होल्ड करके दिखाओ। ये करना, सांस भर के ऊपर, फेस को खींच के रखना, ऊपर देखना, गले को ऊपर खींचो, रोक के रखो। वैसे तो 1 मिनट करना होता है, मैं सिर्फ 30 सेकंड कर रहा हूँ, इसलिए छोड़ना मत। ऊपर देखो, शोल्डर चेस्ट आउट करो, थोड़ा सा सर आगे आओ ना, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। 1 2, गला खींचो ऊपर। 3 4 5 6 7। किरण मैम हाथ थोड़ा और पीछे। 7 8 9 10 20 लास्ट। 1 ऊपर देखना है, ऊपर। 2 शिवानी मैम। 3 शोल्डर आउट करो। 4 5 हाँ 6 श्वेता मैम टाइम जा रहा है। 7 8 9 लास्ट 10 10 मैम कर क्यों नहीं रहे आप। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 डाउन। एक आसन हो गया आपका भुजंग आसन, यानी कि कोबरा पोज। पल्सिस फॉर्म में भी कर सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो। पल्सिस फॉर्म करते हो तो बॉडी टोन भी होता है, और अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो वो कम भी होता है। बॉडी टोन होने की वजह से जो एक्स्ट्रा फैट है, वो जो इधर उधर लटका पड़ा है, जो ड्रेस पहनने में दिक्कत आता है, उस पर भी काम करता है। ठीक है, अगर पल्सिस करते हो तो बॉडी फ्लेक्सिबल भी होता है। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, जब कभी भी हम परेशानी पे काम करते हैं तो भागा दौड़ी नहीं करनी होती है, होल्ड करना होता है। और जितनी देर भी आप कोबरा पोज होल्ड कर रहे हो, एक बार देखना जरा, आप करो। अब आपका मेंटली कनेक्टिविटी चाहिए यहाँ से। सर ध्यान नहीं दे रहे हो आप मेरी बात पे, सारा फोकस चाहिए यहाँ पे। जब आप होल्ड भी कर रहे हो तो देखना कि इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही है, हर एक आसन में फोकस करना, मेंटली उसके साथ में कनेक्ट होना। क्लियर हो गया। दूसरा आसन करोगे धनुरासन। धनुरासन में भी फेस को खींच के ही रखना है। आपका डाइजेशन भी मजबूत हो रहा है, गले पे काम भी हो रहा है, फोकस गले पे कर भी रहे हो। ऊपर देखो, रोक के दिखाओ। 1 2 30 सेकेंड पीछे से पैर पास में। 4 रोक के रखना है, बस हिलना नहीं है। 5 6 फरीदा मैम पैर को और पीछे खींचो, अपने आप ही बॉडी उठ जाएगा। 6 लाइक दिस, रोक के रखना। 7 8 रेखा मैम नहीं हो पाता तो कोबरा पोज कर लो, टाइम क्यों बिताना है।
9, 10। जिसका धनुरासन नहीं होता कोबरा पोज थोड़ा ज्यादा कर लो, आपको तो वही करना है, आपके चक्कर में तो पूरी क्लास करा रहा हूं मैं। 1, 20 लास्ट, थोड़ा हाथ आगे करो भैया। 2, 3, 4, ऊपर 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 खींचो, 5, 6, 7, इतना ही स्लो काउंट करना। शिवानी मैम कोबरा पोज कर लो ना। 8, हाँ ऊपर देखो, 9, 10 लास्ट। जिसको भी धनुरासन में एक्चुअली प्रॉब्लम है वो कोबरा पोज कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। 10 लास्ट, 10 उठाओ, 9, 8, 7, 6, 5 और ऊपर 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। अभी क्या करना है आपको, एक बार सीधे लेटोगे और सीधे लेट करके सेतु बंद आसन होल्ड करोगे, जिसमें चेस्ट और चिन को लॉक करोगे। ये देख लो, पैर को अपने कमर के बराबर खोलना, हाथ को सीधा रखना, सांस भर के ऊपर उठाना, चेस्ट और चिन को लॉक करना। अगर ये गैप है या फिर ज़्यादा उठे नहीं हो तो भी फायदा नहीं है, मैक्सिमम अप, लेकिन एडी मत उठाना। चलो उठाओ, 30 सेकेंड होल्ड करके दिखाओ। हाथ सीधा चाहिए। पूनम मैम पैर थोड़ा सा आगे कीजिए, अंबाला पैर थोड़ा आगे कीजिए, उठाइए, रोक के रखिए। 1, 2, फरीदा मैम आप भी पैर थोड़ा आगे कीजिए, किरण मैम पैर थोड़ा आगे कीजिए। 3, घुटने पे जोड़ नहीं चाहिए। 4, चांदनी मैम पैर आप भी आगे कीजिए। 5, हाँ बस अब उठाइए, मैक्सिमम उठ जाएगा। 6 और ऊपर उठाओ। 7, 8, 9, 10, 20 लास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, छोड़ना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा। लास्ट 10 और ऊपर उठाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड डाउन। और जब कभी भी किसी भी बीमारी से लड़ना या उससे निकलने की बात आती है तो बिना स्टमक के होते हुए हम पूरी बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी का उद्गम स्थान क्या है? पेट हमारा। ठीक है, तो अगर आप शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन कुछ भी बोलो और आपको है, साथ में आपका स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो यही सारी बीमारियां 10x ग्रो करती है बहुत तेज़ी से। और साथ में अगर मेरे को बिल्कुल ही ठीक होना है तो डाइट पे भी काम करना है, डाइजेशन पे भी काम करना है। तो एक आसन आप ऐड कर सकते हो, 5 की बोली थी, 3 हो गए ना आपके। एक कोबरा पोज किया, एक धनुरासन किया, एक सेतु बंदासन किया। एक आसन कर लेना पवन मुक्त आसन, इसके बाद में कैमल पोज करेंगे, फिर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। दोनों पैरों को मोड़ो, पेट पे लगाओ और पेट को अच्छे से दबाओ, 30 सेकेंड रोक के दिखाओ। पैर का पंजा बाहर टाइट करो। 1, और ये सब इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको अलग से 6 महीने सीखना पड़ेगा। 2, 3, अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो सर उठा लेना, गर्दन उठा लेना, और अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो सर को नीचे रखना, नीचे रख लेना नीरज। 1, 2 अच्छे से दबाओ। 3, 4 बस 30 सेकेंड। 5, 6, 7, 8, 9, 20 लास्ट। 1, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी नहीं चाहिए और आंख को बंद करने की जरूरत नहीं है। 2, 3 और दबाओ, पंजा टाइट करो बाहर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लास्ट। 10, पैर का पंजा टाइट तो करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, रतन सर बहुत बढ़िया। 4, 3, 2, चांदनी मैम पंजा टाइट नहीं है, एंड 1, रिलैक्स। अभी आप लोग सब क्या करोगे, लेफ्ट साइड से करवट लोगे, वज्रासन में बैठोगे। वज्रासन बोलते हैं इसको। जिसके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो वो ये मत करना, उसको वेरिएशन बता दूंगा। बेसिकली करना क्या है आपको, इस तरीके से रहना है, और कैमल पोज। जिसके घुटने में दर्द है वो ये करना ही मत, नहीं तो बढ़ जाएगा। मैं वेरिएशन बता दूंगा, पहले एक बार रुको। इसी में स्टैंड करना नी पे, और अपने पैर को पकड़ सकते हो तो पैर को पकड़ना और फेस को बैक लेकर के जाना, लाइक दिस।
और यहाँ रोक करके रखना। अब सबका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल तो होने से रहा, तो फिर पैर का पंजा अंदर कर सकते हो, आपको हाइट मिल जाएगी, तब आप पकड़ सकते हो। फिर भी आपको दिक्कत लगता है कि नहीं सर मेरे से तो ये भी नहीं हो पाएगा, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा, पहले घुटने पे खड़ा होना पड़ेगा। और अभी मत करो ये रतन सर जो आप आगे भागते हो ना, आपको बार बार मैं डेमो नहीं दूंगा और बार बार नाम भी नहीं लूंगा, या तो आप समझोगे या नहीं समझोगे, दोनों में से एक चीज होगा। और जब भी आप कर रहे हो तो इसको, इस वाले हिस्से को खींचो जरा अच्छे से, ठीक है। फिर भी दिक्कत है कि नहीं कर पाऊंगा, तो हाथ कमर पे रख के कर सकते हो आप। हाथ कमर पे रख करके जितना बेंड कर सकते हो उतना बेंड करोगे और होल्ड करोगे। अगर किसी को घुटने में दर्द है और नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये करते ही घुटने का दर्द बढ़ने वाला है, तो क्या कर सकते हो, सेम टाइम मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, देख लो। या तो कैमल पोज करोगे, ठीक है, या फिर पैर का पंजा बाहर टाइट करोगे और ऊपर देखोगे लाइक दिस, और होल्ड करोगे कि घुटना सीधा है लेकिन पोजीशन सेम है। दोनों में से एक चीज चाहिए। चलिए करके दिखाइए। 1 2 3 4। किरण मैम पैर मोड़ के कर लो, कोई बात नहीं, पैर मोड़ लो, पैर मोड़ लो, इजी हो जाएगा। पैर मोड़ो। 5। अब कमर उठाओ, यस, यहां रोको। 6 7 8 9 10 20। लास्ट 1 2। गला खींच दो ऊपर। 3। जिससे पैर सीधे करके नहीं उठा जा रहा तो पैर थोड़ा सा मोड़ लो। 4 और मोड़ो। 5। अब उठाओ। 6 7। अब सब कर रहे हैं, अब रतन जी से होगा नहीं। अब पहले रोक रहा था तो किया नहीं था, रोकते हैं तो करने लगते हैं, कराते हैं तो रुक जाते हैं। 10 लास्ट। 10। हेलो। 9। चक्कर आ रहा है क्या? 8। इस उम्र में नहीं हुआ ना, फिर तो भूल ही जाओ। 7। बस होल्ड। 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। आराम से वापस आओ, एक बार फेस सामने करो और सीधे बैठो। अब इसके बाद में एक बच जाता है लास्ट, जिसको आप बोलते हो भ्रामरी प्राणायाम। करना क्या है, 3 उंगलियां आंखों पे रखना, एक को फोrehead पे रखना, अंगूठे से कान को बंद करना लाइक दिस। और अभी कर लोगे तो फिर देखोगे कैसे, देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, करोगे नहीं तो रिजल्ट आएगा कैसे। थोड़ा ध्यान दो जरा, बोलने से पहले यूं बैठ जाते हो, कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या बता दिया। आपका हाथों का पोजीशन तो ये होने वाला है, 3 उंगलियां आंखों पे, एक फोrehead पे, अंगूठे से कान को बंद करना है, ठीक है। मुंह का पोजीशन क्या होगा, आपके दांत ऐसे होंगे, ठीक है, ये, और आपकी जीभ ऊपर लगेगी। समझ में आ गया? मुंह इस तरीके से बंद करना, और ऐसे बंद करने के बाद में आपको ओम का उच्चारण करना है। मुंह बंद रहेगा तो ओम कैसे होगा, ये पोजीशन पता चल गया मुंह के अंदर का। हाथ का पोजीशन आपको, आप थम्स अप करके बता सकते हो मेरे को, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पता चल गया है। हाँ, अभी एक आध तो यूं ही बैठा है कि अच्छा इतने लोग तो थम्स अप कर ही देंगे, हम ऐसे ही ठीक है। अरे थोड़ा बहुत हाथ पर हिला लो, उससे भी 1-2 किलो चला जाएगा आपका, ठीक है। आप जब उंगलियां रखोगे ना आंख पे, तो आंख को दबाना नहीं है, बस आराम से रखना है इस तरीके से। अब दबा दोगे तो जोर पड़ेगा, आई मसल्स वीक हो जानी है इन फ्यूचर, कोई फायदा नहीं है। तो आप आराम से ये रखा, ये रखा, कान बंद किया, मुंह का पोजीशन बता दिया। अब लंबा सांस लेके करोगे क्या, साउंड सुनना एक बार। ये देखो, एक तो आंख वाँख बंद करिए। किरण मैम आप एक काम करो, ऐसा ओम चैंटिंग करते करते संन्यास ले लो, फिर समाधि ले लेना। घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, जब तक गेट खुले समाधि ले चुकना, ठीक है। क्या करते हो इतना समझाने के बाद कि देख लो, समझ लो, डेमो समझ लो, फिर इम्प्लीमेंट कर लो, पहले ही बैठ गए हो यूं। कान भी बंद कर लोगे तो सुनोगे क्या। तो आप जब भ्रामरी करोगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसी तरीके से लेना आप, इसी तरीके से साउंड क्रिएट करना, ठीक है। और जब दांत ऐसे लगा रहेगा, जीभ ऊपर लगा हुआ रहेगा, तो फेस वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्टिव रहना सिर्फ 3 बार। फटाफट से आप पोजीशन बनाओ, आंख बंद करो, सीधे बैठो, 3 उंगलियां आंख पे, एक फोरहेड पे, अंगूठे से कान को बंद। और उंगलियों को इतना प्रिया मैम खोलना ही नहीं है, अभी जब डेमो दिया तो वही देखना है बस, ठीक है। लंबा सांस लो। इनहेल,
हाथ नीचे, रिलैक्स। हथेली का धीरे से घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज, रिलैक्स। देखो, जो भी ज़्यादातर लोगों की डिमांड थी ना, वो मैंने पूरा एक फॉर्मेट बता दिया है। एवरेज 15 मिनट, अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो 20-22 मिनट लग गई, अदरवाइज जब फ्लो में करोगे तो 15 मिनट। और अगर ऐसा भी है कि सर मैं कैसे करूँगा, मैं तो भूल जाऊँगा, मेरे को तो समझ नहीं आएगा, सेम वीडियो अपलोड कर दूँगा, देख करके कर लेना। लेकिन अगर 21 दिन भी करोगे ना तो ठीक ज़रूर हो जाएगा। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिनका TSS था 143, गला इतना भारी हो गया था कि खाने का निवाला तक नहीं उतरता था, ऐसे करना पड़ता था। ठीक है, वो आ गया था 2.9 पे विद इन 7 डेज। और अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 7 दिन में कोई इंसान जिसको थायराइड है, जिसको ऑपरेशन बोला है, जिसकी आवाज़ गई हुई है, 7 दिन में वो कहे कि 2.9 पे आ गया, मैं एक नॉर्मल रेंज में एवरेज आ गई हूँ और मैं ठीक हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है, बट योगिक साइंस में पॉसिबल है। मेडिकल साइंस क्या बोलता है और योगिक साइंस क्या करता है में बहुत फ़र्क है। क्लियर हुआ? जिन लोगों को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, वो आप ईमानदारी से 15 मिनट भी कर लोगे तो भी आपका भला हो जाएगा। 21 दिन में आपको बड़ा बदलाव दिख जाएगा। बाकी करना जिम्मेदारी आपकी है। जितने आप अनुशासित रहोगे, जितना बारीकी को समझोगे, जो भी इसमें बोले हैं वो उस पर काम करोगे, फ़ायदा आपको होगा ही होगा। ठीक है, प्लस जितने दिन भी 21 दिन की बात कर रहा हूँ ना, 21 दिन करते हुए इस पर ध्यान लगाते हुए आपको ये देखना कि 21 दिन कुछ ऐसा नहीं खाना है जिससे मेरा पेट डिस्टर्ब हो। ये डिस्टर्ब होगा, ये स्लो होगा, प्राणायाम के बेनिफिट्स कम रहेंगे, फिर वो 21 दिन बाद आपको लगेगा हाँ बेटर तो है बट ठीक तो नहीं हुआ, हाँ चेंजेस तो लग रहे हैं, फिर आप फंस जाओगे। क्योंकि 21 दिन तो माइंडसेट कर सकते हो, पूरी लाइफ तो पॉसिबल नहीं है। 21 दिन जब तक संकल्प है, थोड़ा सा ध्यान रख करके आप करोगे तो हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? सही है। अभी आप लोग क्या करोगे, बिना समय लगाए सीधे लेटोगे, एक एक पैर उठाओगे। अब जिनको भी शुगर है, बहुत सारे आसन तो ऐसे हैं जो हम क्लास में ही कर रहे हैं। Recording जिनको stopped. भी शुगर है उनके लिए तो फायदेमंद है ही। जैसे आप कोबरा पोज ही कर रहे थे, धनुरासन ही कर रहे थे, तो भी डाइजेशन पे काम होता है, तो भी शुगर पे काम होता है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप कभी एक आसन में, एक नाम में फंसो मत। जो भी रूटीन वाइज क्लास बनाया गया ना, वो अपने आप में काफ़ी है कि आपको रिजल्ट दे सकता है। अभी इवनिंग 4 to 5 भी बैच बनाया हमने बीमार लोगों का, कि जो भी बीमार परेशान है, वेट लॉस तो छोड़ो सेकेंडरी है, लेकिन बीमारी ठीक करनी है, वो उस बैच में आ जाओ। उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अभी OCD पे हम लोगों ने काम किया, और एक बच्चा है कह रहा है जब से मैं पैदा हुआ था तब से आज तक, 20-22 साल का है वो, तब से आज तक कभी भी उसका नॉस्ट्रल पूरी तरह से खुला ही नहीं। लेकिन अभी यही सब प्राणायाम, भुजंगासन, मरकट आसन करते करते अभी उसको एवरेज 1 महीना होने को है, कह रहा है कि ये बिल्कुल खुल गया है। अगर आप 15 दिन भी अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हो, 20-21 दिन भी ऐसे ट्रीट करते हो, यार मेरे को ना अपने आप को ठीक करना है, बहुत हो गया ये सब, तो आप इजीली बाहर आ सकते हो। बीमारी इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। क्लियर हो गया?